हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। आज हम आपको हिंदी का कक्षा 10वीं का रिवीजन टेस्ट का आंसर कराएंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आपके सारे सब्जेक्ट के हम आंसर कराएंगे, तो आज हम हिंदी करा रहे हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आप परेशान न होया करिए, हर सब्जेक्ट का आपका वीडियो आएगा। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन वीडियो पक्का ही पक्का आपका आएगा। पूरे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। तो पहला है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले में क्या करना है, आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो क्या है, सूर सागर का सबसे चर्चित प्रसंग है। सूर सागर का सबसे चर्चित प्रसंग है, तो पहला हो जाएगा का नंबर भ्रमर गीत। पहले में क्या हो जाएगा आपका का भ्रमर गीत। दूसरा है परंपरा बनाम आधुनिकता पाठ के लेखक हैं, इसका हो जाएगा गा नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा आपका है नर्मदा का उद्गम स्थल है, तो अमरकंटक हो जाएगा आपका, इसका भी गा नंबर हो जाएगा अमरकंटक। चौथा है देवकी पुत्र में समास है, तो इसमें आपको हो जाएगा तत्पुरुष, हो जाएगा आपका का नंबर तत्पुरुष समास। देवकी पुत्र में कौन समास, तत्पुरुष। अद्भुत रस का स्थायी भाव है, तो इसका आपका हो जाएगा विस्मय। खा नंबर का हो जाएगा विस्मय हो जाएगा। आप देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है चतुर चितेरे कूर पंक्ति कवि द्वारा लिखित है, तो हो जाएगा आपका बिहारी। पहले में क्या हो जाएगा आपका बिहारी हो जाएगा। दूसरा है आपका आधुनिकता का विरोध करती है, दूसरे में आपके हो जाएगा संप्रदाय का, आधुनिकता से विरोध करती है संप्रदाय का। तीसरा है सुश्रुत संहिता में शल्य यंत्रों की संख्या है, बताइए कितनी आपकी 101 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 101 हो जाएगा। चौथा आपका है अर्थ के आधार पर वाक्य प्रकार बताइए, तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार कितने होते हैं, 8 होते हैं। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है कहलाता है, तो इसमें हो जाएगा आपका उद्दीपन। क्या हो जाएगा इसमें आपका उद्दीपन हो जाएगा। इस वाले में आपका इसमें आपको उद्दीपन सही आंसर है। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर, जिसमें कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो पहला हमारा है कि साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए। पहले में क्या आपका साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा जाति। क्या हो जाएगा उत्तर, इसकी जाति हो जाएगा। पहले का उत्तर आप क्या होगा, साधु से जाति नहीं पूछ, जाति। क्या लिखेंगे आप इसमें, जाति लिखेंगे। फिर दूसरा आपका है पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो इसमें हो जाएगा आपका लाला लाला, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय, जो पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो आपको हो जाएगा लाला लाजपत राय। आगे बढ़ते हैं। तीसरी शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक कौन हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका महर्षि सुश्रुत। क्या हो जाएगा आपका सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत हो जाएगा इसमें। चौथा है उपासना करने वाला क्या कहलाता है, इसको हो जाएगा आपका उपासक। क्या हो जाएगा उपासक, क्या हो जाएगा आपका उपासक हो जाएगा। तीसरे में शल्य चिकित्सा प्रवर्तक कौन है, तो महर्षि सुश्रुत। चौथा में हो जाएगा उपासक। फिर रस के कितने अंग हैं, तो रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्थायी भाव, पहला हो जाएगा स्थायी भाव, संचारी भाव। तीसरा आपका हो जाएगा विभाव, और चौथा हो जाएगा अनुभाव। यानी रस के कुल कितने अंग होंगे, 4 हो जाएंगे, स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव। फिर चलते हैं सही जोड़ी की ओर। ये मैंने आपके लिए जोड़ी बना दी है, आप इसे बना लीजिए। यानी हो जाएगा विनय पत्रिका में हो जाएगा तुलसीदास, विनय पत्रिका में क्या होगा आपका तुलसीदास। गेहूं और गुलाब राम बिछ बेनीपुरी, लोक संस्कृत की स्मृति रेखा यात्रा वृत्तांत हो जाएगा।
करुण रस में शोक होगा और वक्रोति में अलंकार हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपको पांचों जोड़ी मिला दी है। विनय पत्रिका तुलसीदास, गेहूं और गुलाब, राम बिच बेनीपुरी, लोक संस्कृत की स्मृति रेखा, यात्रा वृत्तांत, करुण रस, शोक, वक्रोति, अलंकार। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। 5 में है आपका पचमा का मैंने आपको अथवा बताया है, बालक राम की कौन सी क्रियाओं से माताएं प्रसन्न होती हैं। प्रश्न 5 का अथवा है, बालक राम की कौन क्रियाओं से माताएं प्रसन्न होती हैं। दो में से एक ही करना, तो मैं आपका पचमे का अथवा बता रहा हूँ। ये उत्तर आपका पचमे का अथवा है कि बालक राम की कौन सी क्रियाओं से माताएं प्रसन्न होती हैं। तो बालक श्री राम कभी चंद्रमा को मांगने की हट करते हैं और कभी उसकी परछाई को देखकर डर जाते हैं, कभी वे ताली बजाकर नाचने लगते हैं और कभी क्रोधित होकर कहते हैं, और जिस वस्तु की मांग पर अड़ जाते हैं उसे लेकर ही मानते हैं। बालक राम की इन्हीं चेष्टाओं से माताएं प्रसन्न होती हैं। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक के आप इसको आराम से लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। तो 6 का अथवा मैंने बताया आपको, बालक राम का मुख सौंदर्य कैसा है। बालक राम का मुख सौंदर्य कैसा है, तो इसमें बता देता हूँ आपको। ये जो आप क्वेश्चन है, बालक राम का मुख सौंदर्य कैसा है, तो बालक राम का मुख कमल के समान है। बालक राम का मुख कमल के समान है, उस पर विद्यमान सौंदर्य के पराग का पान करके मदमस्त हुए दो नेत्र रूपी भौरे विद्यमान हैं। उनके मुख की सुंदरता देखने वाले को आश्चर्यचकित कर देती है। वे अनुपम सौंदर्य के धनी मुख वाले हैं, जो देखता ही रह जाता है। ये हो गया आपका इसका आंसर। फिर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 को। रीतकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम, उनकी दो रचनाओं के नाम। 7वां उत्तर बताता हूँ आपको मैं। ये हो गए आपके रीतकाल के कवि, उनकी रचनाएं। ये आपका है प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। कौन से का है? 7 का है। रीतिकाल के दो प्रमुख कवि, तो पहले हो गए चिंतामणि, रचनाएं हैं रस विलास, काव्य विवेक। दूसरे हैं मतिराम, रसराज, ललित ललाम। ये आपका क्या लिखा हुआ है? ललित ललाम, ललित ललाम। यानी ये आपको क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 7वां। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9वां का अथवा, उपन्यास और कहानी में कोई दो अंतर लिखिए। उपन्यास और कहानी में कोई दो अंतर लिखिए। ये रहा आपका उपन्यास और कहानी में अंतर। तो एक तरफ आप लिख लीजिए कहानी और एक तरफ लिख लीजिए आप उपन्यास, और बीच से इसकी लाइन खींच दीजिएगा। एक तरफ लीजिए कहानी, उपन्यास। तो कहानी में क्या लिखना है आपको? कहानी को पढ़ने में कम समय लगता है, उपन्यास को पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है। कहानी का क्षेत्र सीमित होता है, उपन्यास का क्षेत्र व्यापक होता है। ये आपका हो गया कहानी और उपन्यास में अंतर है आपका। इस तरह से हमने आप क्वेश्चन बताए हैं। आप परेशान ना हो, हम वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए तैयार कर रहे हैं। बहुत जल्द हम आपका अगला पार्ट लेके आ रहे हैं, जल्दी। अब थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए बस।